हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में धर्म की भूमिका। भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदुओं के अतिरिक्त भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध आदि धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म के नाम पर नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी भी अधिकार या सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायी डॉक्टर जाकिर हुसैन, फरुखदीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, सिख धर्म के अनुयायी यानी जेल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के सदस्यों के अध्यक्ष और सेना के उच्च अधिकारी भी बन सकते हैं और बनते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, फिर भी भारतीय राजनीति में धर्म की एक विशेष भूमिका है। संविधान लागू होने के दिन से लेकर आज तक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी हुई। जातीय भेदभाव, धार्मिक विभिन्नता, क्षेत्रीय संकीर्ण भावनाओं के चलते भारत में सच्चे अर्थ में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना आज तक नहीं हो पाई है। राजनीति ने हिंदुओं और मुसलमानों को सांप्रदायिकता की संकीर्ण भावनाओं से जकड़ दिया है। धार्मिक विभिन्नता ने समाज में अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न कर दिए हैं। सांप्रदायिकता का बीज बोने में सत्ता प्राप्ति की होड़ में लगे राजनेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। संविधान के बाद के चुनावों की राजनीति ने धर्म और संप्रदाय के नकारात्मक महत्व को उभारा है। यदि हम यह कहें कि संप्रदाय आज राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बन गए हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। धर्म और संप्रदाय का दुरुपयोग आज राजनीतिक शक्ति के रूप में किया जाता है। वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ हेतु धर्म के प्रयोग ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। ये कथन है महात्मा गांधी के। आज भारत में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो धर्म से न जुड़ी हो, और वो भी खासकर राजनीति से। धर्म और जाति ने हमेशा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से धर्म जाति को पीछे छोड़कर वोट बैंक की राजनीति के लिए नंबर 1 मुद्दा बन गया है। संवैधानिक रूप से धर्म को राजनीति में परोक्ष रूप से भी भूमिका नहीं निभानी चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) यह कहती है कि यदि कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति उसकी सहमति से धार्मिक या ऐसे आधार पर वोट के लिए अपील करता है, तो यह एक भ्रष्ट आचरण होगा। संविधान में ऐसा अधिनियम होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को जनवरी 2017 में फिर से यह कहते हुए फैसला देना पड़ा कि चुनाव उम्मीदवार धर्म, जाति, पंथ, समुदाय या मतदाताओं की भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। फैसले में कहा गया कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष अभ्यास है और इसीलिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। मनुष्य और भगवान के बीच भी संबंध एक व्यक्तिगत पसंद है और राज्य को इसमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई है। राज्य व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों, क्रियाकलापों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि भारत में धर्म एक व्यक्तिगत मामला होता है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही करता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। धर्म राजनीति का चौराहा। पत्रकार की हत्या के मामले में 11 जनवरी को स्वयंभू संत गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति
कि 2002 में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई, जब उनके अखबार ने डेरा सच्चा सौदा के नेता पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया था। राम रहीम को 2017 में दोषी ठहराया गया था। फैसले से उनके 2 लाख से अधिक समर्थकों ने पेट्रोल पंपों, स्टेशनों, वाहनों, सरकारी वाहनों, भवनों, मीडिया वैन में आग लगा दी थी। राम रहीम का इस्तेमाल बहुत से सारे राजनेताओं द्वारा भी किया गया था और उन्हें वापस इस्तेमाल किया गया। मई 2017 में, उसी वर्ष जब उन्हें दोषी ठहराया गया था, भारतीय योग महासंघ ने द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। इससे पहले हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने भी डेरा को पारंपरिक खेलों में उनके योगदान के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। धर्म और भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में धर्म और सांप्रदायिकता प्रभावशाली तत्व माने जाते हैं। धर्म का प्रयोग राजनीति में जहां एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रभाव की शक्ति अर्जित करने के लिए भी किया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के बावजूद हिंदू, मुसलमान और सिख के बीच भाईचारे की दूरी बढ़ती जा रही है और धर्म और संप्रदाय ने धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाए जाने के बावजूद भारतीय राजनीति को बहुत ही प्रभावित किया है। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने जैसा कि बताया कि उन्हें 50 लाख रुपए दिए थे। 2014 में पीएम मोदी ने अपने अभियान के दौरान स्वच्छ भारत की दिशा में उनके योगदान के लिए हरियाणा में एक सार्वजनिक मंच से गुरमीत की प्रशंसा भी की थी। सज़ा मिलने के बाद आज भी उनके काफ़ी समर्थक हैं। इसी तरह राम मंदिर मुद्दा भी राजनीतिक दुष्प्रचार बन गया है। यह सब 1989 में शुरू हुआ था, जब राजीव गांधी ने फैजाबाद में अपना अभियान शुरू किया था। उन्होंने राम राज्य का वादा किया और विवादित क्षेत्र के पास आधारशिला भी रखी। दुर्भाग्य से योजना उलट गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। भाजपा भले ही राम मंदिर बनवाने का वादा कर ले, लेकिन उसे पूरा करने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होगी। बीफ खाने का मुद्दा भी ऐसा ही है, जो पिछले कुछ सालों से देश में सांप्रदायिक हंगामा खड़ा कर रहा है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक कानून पारित नहीं किया जा सकता जो केवल धार्मिक आधार पर कुछ को भोजन प्रतिबंध करता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में यह बिल्कुल भी कानूनी नहीं है कि किसी व्यक्ति की हत्या सिर्फ इस संदेह के आधार पर की जाए कि वह गाय खा रहा है। जैसा कि मैप में बताया गया है कि भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, मुस्लिम उससे कम है, क्रिश्चियंस और उसके बाद है सिख सबसे कम है और कुछ अन्य जातियां भी यहाँ उपलब्ध है। फिर भी यहाँ एकता और भाईचारे की भावना व्याप्त है। एक बार जब धर्म को संविधान से जोड़ दिया जाता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। फरवरी 2018 में भाजपा सांसद विनय कटियार ने कहा कि मुसलमानों को इस देश में नहीं रहना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग वंदे मातरम या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उसी वर्ष भाजपा के एक प्रवक्ता नवीन कुमार सिंह एक टीवी डिबेट में वंदे मातरम गाने में विफल रहे। यह बहुत ही विडंबना की बात है। एक और धार्मिक संगठन नमाजी उलेमा ए हिंद ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हमें लगता है वंदे मातरम के खिलाफ जारी किया गया फतवा सही है, क्योंकि इस्लाम में इसे किसी अन्य भगवान की पूजा करने की अनुमति नहीं है। हमें इसकी कुछ पंक्तियों पर आपत्ति है जो हमारे धार्मिक विश्वास के अनुसार नहीं है। संगठन ने राष्ट्रीय गीत को इस्लाम विरोधी भी करार दिया। हाल ही में अमेरिका ने नेशनल इंटेलिजेंस के निर्देशक जैन कोट्स ने चेतावनी दी कि भारत आम चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा देख सकता है।
आम चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। हम भारतीय बहुत सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल देखने जा रहे हैं और राजनेता भी हमें जाति धर्म के आधार पर फिर से विभाजित करने का प्रयास करेंगे। हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता को सांप्रदायिक राजनीति का बंधक बनाकर रखा गया है, जो धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करते हैं लेकिन सांप्रदायिकता का अभ्यास करते हैं। भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संपूर्ण भारत के लोगों को भ्रातृत्व के सूत्र में बांधने के ख्याल से ही संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि धर्म को राजनीति से हटा दिया जाए। लेकिन व्यवहारिक रूप से धर्म का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क से नहीं मिट सका और आज भी राजनीति में धर्म और संप्रदाय में भेदभाव विद्यमान है। आज के राजनीतिक दल धर्म और संप्रदाय को राजनीतिक सफलता के रूप में मानते हैं और अपनाते हैं। आम चुनाव के दिनों में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है। संक्षेप में, भारतीय राजनीति में धर्म एवं सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। अतः आवश्यकता है वर्तमान परिस्थितियों में इस बात की कि हम अपनी समस्त संकीर्णताओं को तिलांजलि देते हुए राजनीतिक चेतना की जनसाधारण में वृद्धि करें और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में अपना सकारात्मक सहयोग दें। तभी भारत में सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप कायम हो सकता है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।